नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। भारत ही नहीं, दुनिया में जहां भी हिंदू रहते हैं उनके लिए वो दीपावली है। सब तैयारी कर रहे हैं। मेरे घर में भी तैयारी हो रही है। दीपक खरीद के ले आए हैं, देसी घी खरीद के ले आए हैं। उस दिन कम से कम देसी घी का दिया जलाऊंगा, ये तो तय है, क्योंकि मेरे जीवन में ये भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है। ये एक सच्ची दिवाली बनेगी। हम अभी तक दीपावली मनाते आए हैं, लेकिन राम जी टेंट में थे। बड़े दुख की बात थी, लेकिन जिस तरह के सत्ताधीश यहां रहे उनके चलते ये संभव नहीं हुआ। अब परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हुई है कि मोदी जी और योगी जी हमें मिले राजनीतिक नेता के तौर पर। मोदी जी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इसकी बाधाओं को दूर किया, वहीं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने। मुझे तो सौभाग्य प्राप्त है कि मेरे वो सीएम हैं, और इसलिए उन्होंने वहां की सारी बाधाओं और व्यवस्थाओं को देखा। आज भव्य राम का मंदिर बनने जा रहा है, तो कांग्रेसी, वामपंथी और ये एनडीए अलायंस के जो बाकी हिस्सा हैं, इनकी छाती पर सांप लौट रहा है। ये कह रहे हैं कि साहब ये कैसे हो रहा है। मैं टीवी की डिबेट सुन रहा हूं, कह रहे हैं साहब ये जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये साहब इसमें मोदी जी क्यों हैं, इसमें 4 आदमी क्यों रहेंगे, योगी जी, मोदी जी, आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं, इनका क्या मतलब है मोहन भागवत जी का। भैया क्यों ना हो। आप लोगों ने जितना भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उन्होंने तो इस राम के मंदिर को ना बनने देने के लिए जितना भी हो सकता था वो ताकत लगाई। और ये वो व्यक्ति हैं, चाहे मोहन भागवत जी हो। मोहन भागवत जी क्यों रहेंगे, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस विश्व हिंदू परिषद का, जिसने इस पूरे आंदोलन को नेशनल आंदोलन बना दिया, जन जन तक पहुंचा दिया। मेरा बचपन, हम बचपन से रहे, खेले कूदे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जन्म तो हुआ। ये सब जानते हैं क्योंकि रामलीला बचपन से देखते आए, लेकिन राम जी के मंदिर के बनने में बाधा कौन है ये नहीं पता था। संघ आया, संघ ने इस मुद्दे को उठाया, जन जन तक पहुंचाया। आपको देखो, जो शिला थी, रामशिला, उनको लेकर के यात्राएं निकाली गई। तो संघ ने एक अभियान के रूप में जागृति लाई और पूरा देश उठ खड़ा हुआ कि हमारा राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तब ही बाबरी ढांचा ढह पाया कि जब संघ ने सारी व्यवस्थाएं की थी। मुझे तो याद है कि जब संघ के नेतृत्व में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कार सेवकों का वहां जाना, किस तरह से लोग पैदल पैदल गांव गांव में उनके रुकने की व्यवस्था की गई। किसी पुलिसकर्मी को पता ना लग जाए कि ये कार सेवक है, उनको ग्रामीण का भेष बनाना, गांव में भी किसी को ना पता लग जाए कि कार सेवक रुके हुए हैं। उस तरह की सारी व्यवस्था संघ के कार्यकर्ताओं ने की थी। यानी आज बाबरी ढांचा ना ढहता तो राम मंदिर का भव्य निर्माण ना हो रहा होता। लेकिन कांग्रेसी आज ये कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिले तो भी नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ने अभी ये निमंत्रण क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दिया गया है, सोनिया गांधी को भी दिया गया है, और वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है, उसके जो व्यवस्थापक हैं उनका कहना यह है कि ये सबके राम है। तो हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खाली राजनीतिक पार्टी नहीं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं हर धर्म के, यानी ईसाई धर्म के धर्म गुरु, जो भी प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं पूरे भारत के, ऐसे सैकड़ों धर्म गुरुओं को भी न्योता दिया गया है। अगर इस्लाम के मानने वाले वो जो धर्म गुरु हैं उनको भी न्योता दिया गया है। अब उसमें राजनयिकों को भी न्योता दिया गया है। आईएएस, आईपीएस बड़े बड़े जो प्रसिद्ध रहे हैं उस समय जब ये भव्य राम का मंदिर बनने की बाधा आई थी और सब कुछ कार सेवक हुए, मतलब हजारों लोगों को देश और विदेश के बुलाया गया है। तो देश के हमारे जो राजनीतिक दल के नेता हैं इनको भी बुलाया गया है। लेकिन विपक्षी दल के नेता किंतु परंतु कर रहे हैं, हम तो जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस के जो लीडर हैं, वो केरल की इकाई जो है कांग्रेस की, उसमें बताता हूं आपको, मुरलीधरन है, वो लोकसभा के सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पत्र लिखा है और हम पार्टी शीर्ष को कहेंगे कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इसमें नहीं जाना चाहिए। भाई हम ये जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, हम तो याद रखते हैं, याद रखेंगे, याद दिलाएंगे कि ये वही कांग्रेस है जिसने श्री प्रभु राम जी के मंदिर के रुकावट के लिए वकीलों की लंबी फौज खड़ी कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जिसने अयोध्या में कार सेवा हो रही थी और कार सेवा अयोध्या में हुई,
जो वहां कार सेवा के बाद स्थिति पैदा हुई, उसके बाद आप देख रहे हैं क्या हुआ था। बीजेपी की 4 सरकारें गिरा दी गई, 4 राज्यों की। क्यों भाई? अगर मान लीजिए किसी के कोई 4 भाई हैं, किसी की 4 कंपनी है, आप सोचें मतलब कोई एक कंपनी अगर लोन लेती है और वो लोन नहीं चुकता है, तो एक्शन किसके खिलाफ होगा? जिस कंपनी ने लोन लिया। जो 4 भाई है उनमें से एक भाई जो दोषी है उसको सजा होगी या जेल होगी, या बाकी भाइयों को भी हो जाएगी जिनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय में ये एक्शन किया गया। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, हिमाचल में शांता कुमार, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार। इनको बर्खास्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस ये दिखाना चाहती थी कि देखो बाबरी ढांचा ढहा है, हमने ये एक्शन लिया है, ये हिंदूवादी जो सरकारें हैं हमने इनको बर्खास्त कर दिया। इनका बस चलता तो ये कब का ये सब हिंदुओं को जेल में डाल देते हैं। लेकिन वही है, तुष्टीकरण चलता है। आपको याद होगा आरएसएस को बैन करा गया तो इंदिरा गांधी के टाइम में इनको लगता था कि आरएसएस रहेगी तो राम जी का मुद्दा उठाएंगे, राम मंदिर बनाने की बात करेंगे, मंदिरों के मुक्ति की बात करेंगे, और इसलिए क्या करो, आरएसएस को ही बैन कर दो। वो तो सुप्रीम कोर्ट तक में केस गया, आरएसएस का बैन हटा, इन्होंने तो लगा ही दिया था। आज राहुल गांधी के आप भाषण सुनिए, उनके भाषणों में क्या है? हम आरएसएस को खत्म कर देंगे, हम आरएसएस को खत्म कर, और सारा सोशल मीडिया ये भरा पड़ा है। हिंदुत्व के हम विरोध में हैं, हम हिंदू के विरोध में नहीं है पर हिंदुत्व के विरोध में, राहुल गांधी कहता है। तो भाई हिंदुत्व के से नफरत है इतनी, फिर आप राम मंदिर में जाके भी क्या करोगे? तो ये जो कांग्रेस है, आप देखें कि ये जो है जितना भी कुछ किया गया, ये विपक्षी पार्टी के नेता, चाहे कांग्रेस हो फिर चाहे इंडिया अलायंस का हिस्सा समाजवादी पार्टी हो। मैं तो एक बात कहता हूं, ये जो कार सेवकपुरम है और जो राम मंदिर बन रहा है, मैं आग्रह करूंगा कि अगर ये हो सकता है तो वहां एक गैलरी ऐसी भी लगाई जाए, वहां चित्र लगाए जाएं, वहां लिखा जाए कि ये जो भव्य भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, इस मंदिर को कौन से सन में तोड़ा गया, कौन एक बाबर आया था जिसने इस मंदिर को विध्वंस किया, और उसके बाद समय बदलता गया तो किन किन लोगों ने इसके निर्माण में काम किया, और वो कौन कौन थे जिन्होंने इस राम मंदिर के निर्माण में बाधा पैदा की, उन सब का विवरण होना चाहिए। उसमें गोली चलाते हुए वो पुलिसकर्मी, और लिखना चाहिए कि ये मुलायम सिंह के शासन में हुआ। जो पेपर कहते हैं, अखबार कहते हैं उस समय के, कि लगभग 500 निहत्थे कार सेवकों को गोली मारकर, सर में गोली मारी गई निशाना मारकर, क्योंकि इनको मारना था। नदी में बहा दिया गया, सरयू जी में। ये लिखा जाना चाहिए वहां इतिहास। फिर इतिहास लिखा जाना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकारें थी, ऐसे ऐसे वकील खड़े कर दिए कोर्ट में जो ये कह रहे थे कि राम जी का तो अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है, और इसलिए इस मंदिर को बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मस्जिद है, यहां नमाज होती थी। उसके पहले क्या होता था ये कभी कांग्रेसियों ने नहीं बताया। ये उकेरा जाना चाहिए वहां इतिहास। और दूसरी बात, वहां यह भी लिखा जाना चाहिए कि ये कांग्रेस ही है जिन्होंने 4 राज्यों की सरकार इसलिए बर्खास्त कर दी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इनको लगता था कि बीजेपी इस देश में एकमात्र हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी है, और इनको अगर बर्खास्त करते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को हम तुष्ट कर पाएंगे। ये कांग्रेस है, तो जो बाधा है उसके बारे में भी वहां बताना चाहिए, ताकि जब भी कोई भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाए उसको यह भी पता लगे कि कौन सपोर्ट में थे तो कौन विरोध में थे। और इसलिए मैं कहता हूं कि वहां लाल कृष्ण आडवाणी हैं, चाहे उमा भारती जी हैं, आध्यात्मिक हमारी गुरु हैं, और इन सब के बारे में भी बताया जाना चाहिए कि क्या क्या आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने किए, किस तरह से कार सेवक वहां पहुंचे। अपने आप में एक स्टोरी है, ये स्टोरी मीडिया वालों को भी बतानी चाहिए। कार सेवकों को मैं कहता हूं वो आगे आके बताएं। मैं जैसा बता रहा हूं कि मैं पढ़ाई करता था, उस समय में संघ की शाखाओं में जाते थे, और ये व्यवस्था हुई थी कि कार सेवक अगर चलकर गुजरात से कोई आ रहा है तो उसकी कैसे व्यवस्था करनी है, अगर कोई देहरादून हरिद्वार से आ रहा है उसको कहाँ ठहरवाना है, फिर उनके भोजन की व्यवस्था, फिर आगे भेजने की व्यवस्था, और इस तरह से वो व्यवस्था करनी है कि मुलायम सिंह की पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात थी। ये कह दिया गया था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, सीधी गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे अयोध्या में। तो वो सब बचते हुए
जिस तरह से संघ के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने और साथ में शिवसेना ने भी उसमें मदद की थी, बाला साहब ठाकरे जी थे, ऐसे हिंदूवादी संगठन, संत समाज ने, सबने मिलकर जो ये अभियान चलाया, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी स्टोरी इस पर बन सकती है कि किस तरह से हिंदू समाज ने जब जागृति आई तो लाख पहरे बिठाने के बावजूद भी गुलामी की निशानी को मिटाने में हम कामयाब रहे और उनकी शिलाओं को भी गायब कर दिया। और आज भव्य राम जी का मंदिर अगर बन रहा है, उन्हीं लोगों के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण बन रहा है। तो इन चीज़ों को भी मैंने सुना तो है कि वहाँ कार सेवकों की गाथाएं, कोठारी बंधुओं के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इस सब के बारे में अगर कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप की बन जाए, मीडिया में भी इस तरह की बाइट ली जाए उन लोगों से, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक प्रेरणादायक हिंदू और सनातनियों के लिए ये बाइट हो सकती हैं। ये मीडिया के उन कार सेवकों के संस्मरण हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। ये पता लगे कि जिस समय संसाधन नहीं थे, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर कार सेवक पैदल चले, जंगल 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 जंगल, किसान का भेष बनाकर, चने और गुड़ लेकर। रोटी नहीं है, पानी नहीं है, जुनून है कि बाबरी ढांचे को उखाड़ फेंकना है, गुलामी की निशानी को उखाड़ फेंकना है। उन सरकारों को तो ये चाहिए था, कांग्रेस की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की, कि विश्व हिंदू परिषद और संघ को ये बात करते कि देखिए आपका जो संकल्प है वो संकल्प है गुलामी की निशानी को मिटाना, तो हमसे बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। केंद्र को चाहिए था कि ट्रेनें विशेष चलाती, बसों की व्यवस्था करती, भोजन पानी की व्यवस्था करती। मुलायम सिंह सरकार को चाहिए था कि उस समय वो ये व्यवस्था करते कि जो कार सेवक आ रहे हैं उनके गले में माला डले, क्योंकि वो काम करने जा रहे हैं जो क्रांतिकारियों को करना है। वो तो सब क्रांतिकारी थे, उनकी पूजा करनी चाहिए थी। अगर ऐसा करते तो आज इतिहास कुछ और होता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शायद आज सत्ता में होते और बीजेपी शायद नहीं होती, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। और ये दोनों दल, बल्कि इंडिया अलायंस के बाकी दल भी आज भी उल्टा ही कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने तय किया है कि वो ना तो सोनिया गांधी जाएगी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, ये जो कर रहे हैं इसको हिंदू समाज याद रखे कि ये वही दल हैं। ये चले भी जाएं तो भी हिंदू समाज को याद रखना है कि ये वो गिरगिट हैं जो मौसम देखकर रंग बदल देते हैं, हिंदू की वोट लेने के लिए, उनको मूर्ख बनाने के लिए तिलक लगा लेते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर में ये साष्टांग प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनका असली चरित्र है सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, राम विरोधी। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राम।